आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करना सीखते हैं। यानी कि दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप सभी को मैं हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा आपको हिंदी। ठीक है, तो देखिए, बात बहुत पुरानी है। चार दोस्त काशी से विद्या पढ़कर वापस अपने घर जा रहे थे। उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए उस जंगल से गुजर रहे थे। उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्ती हमें अपनी विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए, नहीं तो हम अब उसे भूल जाएंगे। दूसरे दोस्त भी इस उसकी इस बात से सहमत थे। वे जंगल में अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि एक दोस्त चलते चलते रुक गया। उसने एक और संकेत करते हुए कहा, देखो दोस्तों, ये किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां लगती है। क्यों न हम इसके ऊपर अपनी विद्या का प्रयोग करें। दो दोस्तों ने तो उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन चौथे ने कहा, किसी मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसका उचित मौका हो। उसकी बात को सुनकर एक दोस्त ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है
तो मत दो, लेकिन हम इस जानवर को अवश्य जिंदा करेंगे। वह फिर बोला, अभी मैं इसकी हड्डियों, क्योंकि यहाँ पे ओ की मात्रा है, हड्डियों को जोड़कर इसका ढांचा तैयार करता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं इस पर मांस व खाल चढ़ाने की तैयारी करता हूँ। तीसरे ने कहा, अंत में मैं इसमें प्राण फूंक दूंगा, यानी कि प्राण इसमें जो है ना डाल दूंगा। जब पहले यहाँ पे दी हो गया है, दो दोस्त अपना कार्य कर चुके तो तीसरा उसमें प्राण फूंकने के लिए तैयार हुआ। उसे प्राण फूंकते देख चौथे दोस्त ने उसे रोका और कहा, दोस्त, इसे जीवित मत करो। यह प्राणी कोई अन्य नहीं, हिंसक प्रवृत्ति का शेर है। यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो यह हमें मार कर खा जाएगा। यह सुनकर तीनों क्रोधित होकर बोले, तुम स्वयं तो कुछ कर नहीं रहे हो, हमारी विद्या के सफल प्रयोग को देखकर ईर्ष्यावश तुम हमें रोक रहे हो। हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। चौथा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चौथा दोस्त समझ गया कि अब इन्हें रोक पाना संभव नहीं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इससे पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। यह कहकर वह पास के पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही
तीसरे ने शेर में प्राण फूंके वह जीवित हो उठा। जीवित होते ही उसने सामने खड़े तीनों युवकों पर हमला कर दिया। क्षण भर में ही उसने तीनों को मार डाला और अपना पेट भरने के बाद जंगल में चला गया। और अपना पेट भरने के बाद जंगल में चला गया। शेर के चले जाने के बाद पेड़ पर बैठा युवक नीचे उतरा। वह उदास मन से घर की तरफ चल दिया। उसे अपने दोस्तों की मृत्यु का बहुत अफसोस था। उसके दोस्तों को अपनी नासमझी और हठधर्मी के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जो है ना हम लोगों को कोई काम करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए उसको बारीकी से कि क्या हम इसको कर रहे हैं तो हमको इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तभी उस काम को करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमने जो है ना बहुत कुछ सीखने का प्रयास भी किया था। और दोस्तों आप लोगों को मैंने इस कहानी की मेन मकसद जो है मतलब सिखाने का, आप लोगों को हिंदी पढ़ना, ठीक है। तो आप लोगों को हिंदी पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखेंगे, तभी आप लोगों को यानी कि मोबाइल पे टाइम टू टाइम यानी कि जब मैं क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे फ़ौरन नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में तथा आसानी से हिंदी को पढ़ना तथा लिखना दोनों सीख जाइएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आपको मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।